आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहाने यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में इसकी कोई बहुत बड़ी संभावना है या कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम विचार करने की कोशिश करेंगे। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द खूब प्रचलन में है। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने यह शब्द देखा होगा। हो सकता है कि आपने AI की मदद से बनी कोई फोटो या वीडियो भी देखी हो। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर उसके बाद वैसी वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं। या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, भले ही वह चीज़ आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। यह सब AI की वजह से होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां AI का इस्तेमाल कर यूज़र के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती हैं और उनका डेटा कलेक्ट करती हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूज़र को इस तरह के विज्ञापन या फीड दिखाती रहती हैं। हाल ही में चैट जीपीटी का नाम AI टूल भी काफ़ी चर्चा में रहा है। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिल जाता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना हो तो आपको चैट जीपीटी तुरंत लिख कर दे देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज़्यादा आजकल कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि गूगल का रिप्लेसमेंट है। हालांकि यह कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी कई खामियां हैं और आप इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। तो आइए ज़रा हम डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धरती पर इंसान को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी इंसानी बुद्धि किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकती है। वहीं जब मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझकर करने लगे तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। दुनिया भर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों के बीच जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। AI के बढ़ते प्रभाव ने व्हाइट कॉलर जॉब्स को भी इसकी जद में ला दिया है। हालांकि इसे लेकर अभी भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक का कहना है कि इससे नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वहीं कुछ का कहना है कि AI लोगों के जीवन में कई मौके लेकर आने वाला है। ऐसे में सवाल है कि क्या AI भविष्य में नौकरियों की संभावनाएं पैदा करेगा या फिर नौकरियों के लिए खतरा बन जाएगा। अगर मैं बात करूं तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 हेडिंग वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे अगले 5 सालों में AI और टेक्नोलॉजी मिलकर लाखों वर्कर्स की नौकरियां खाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में लगभग 8.3 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे। सबसे ज़्यादा एडमिन और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, कैशियर, डेटा एंट्री, टिकट क्लर्क, डाक सेवा क्लर्क और बैंक कर्मी जैसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरियां जाएंगी। तो इन सारी संभावनाओं के बीच यदि हम बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि अगले 5 सालों में लगभग 6.9 करोड़ नौकरियां पैदा भी होंगी। जैसे यदि हम बात करें तो AI के बढ़ते प्रभाव से मल्टीलिंगुअलिज्म, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, सेंसरी प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में मांग घटने से अगले 5 सालों में 8.3 करोड़ नौकरियां जा सकती है। वहीं क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी जैसे क्षेत्रों में सिर्फ 6.9 करोड़ नौकरियां ही पैदा होंगी। इसका मतलब है कि 1.5 करोड़ जॉब्स फिर भी कहीं नहीं रहने वाली हैं। इसकी वजह बनेगा AI पर CBSE 33 नए कोर्स शामिल करने जा रहा है। यानी कि बात अगर करें तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता के बीच भारत में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बड़ी पहल होने जा रही है। CBSE क्लास 6 से लेकर 8 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्सेज शामिल करने जा रही है। इसे नई शिक्षा नीति के तहत स्किल एजुकेशन यानी कौशल विकास शिक्षा का हिस्सा माना जा रहा है। इसके तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी दी जाएगी। इसमें कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज भी शामिल किए जाएंगे। CBSE इस तरह के कुल 33 नए कोर्स शामिल कर रहा है, जो 10 से 15 घंटे के होंगे और ऑप्शनल होंगे। अब ज़रा बात करते हैं कि क्या वास्तव में AI हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है।
सवाल उठ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से काम में लिया जा सकता है। दरअसल एआई से तरह तरह के काम लिए जा सकते हैं। चिंता इस बात की है कि अभी से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। बहुत से ऐसे काम हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही हो रहे हैं। मसलन जैसे अगर हम बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ रही है। गूगल मैप तो पहले से ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ ही फेस डिटेक्शन, वॉइस रिकॉग्निशन, टेक्स्ट ऑटो करेक्ट, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशंस, चैटबॉट, ई पेमेंट, एप्पल का सीरी फीचर और अमेज़ॉन का एलेक्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। आने वाले दिनों में ये लिस्ट और बड़ी होती जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होने वाली बहस और भी तीखी होगी। एक छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एआई हमारी आपकी ज़िंदगी को कैसे आसान बना देगा। मान लीजिए बाहर गर्मी है, दिन भर में काम के बाद आप घर लौट रहे हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। आप अपने घर से 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर हैं और अपने स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए घर के एसी का तापमान, रोशनी, पर्दे आदि अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। यह इंटरकनेक्टेड दुनिया है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसे तकनीकों के कारण संभव हो पा रही है। इसका एग्जाम्पल में उन संभावनाओं का केवल ऊपरी हिस्सा बताया गया है जो एआई से मिल सकती है। भविष्य में ऐसी दुनिया होगी जहां मशीनें न केवल उन्हें दिए गए काम करेंगी बल्कि उनके प्रोग्राम में फीड की गई जानकारी और अंतर्दृष्टि के जरिए भी निर्णय ले सकेंगी, इसके अनुसार ही काम करेंगी। एआई द्वारा संचालित मशीनें काम करने के साथ साथ चीज़ों को समझने और उनके विश्लेषण की क्षमता भी रखेंगी। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।